नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। बिहार लोक सेवा आयोग और नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार कुख्यात गिरोह सरगना संजीव मुखिया ने पूछताछ में जो सनसनीखेज खुलासे किए हैं, उसने पूरे देश के परीक्षा तंत्र की साख पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आर्थिक अपराध इकाई की 36 घंटे की लंबी पूछताछ में संजीव ने माना कि वह बरसों से एक संगठित पेपर लीक सिंडिकेट चला रहा था, जिससे प्रॉक्सी कैंडिडेट्स नकली पहचान और भारी रकम लेकर सेटिंग से पास कराना आम बात थी। संजीव मुखिया के मुताबिक नीट परीक्षा में पेपर लीक के जरिए कई सफ़ेद पोशों के बच्चों को भी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला दिलवाया गया। उसने कबूला कि सिर्फ बिहार की नहीं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक उसके संपर्क थे। ईओयू सूत्रों का कहना है कि कई मेडिकल कॉलेजों की आंतरिक बैठकों और नामांकन प्रक्रियाओं की भी जांच की जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संजीव ने यह भी कबूला कि रेलवे बोर्ड और राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी उसने सिस्टम सेट कर रखा था। इन परीक्षाओं में भी कुछ अभ्यर्थी नकली रोल नंबर और प्रॉक्सी के जरिए पास हुए, जिनका पता अब लगाया जा रहा है। संजीव के कबूलनामे के बाद अब ईओयू उन चेहरों तक पहुंच रही है जो अब तक पर्दे के पीछे थे। सूत्रों के मुताबिक कुछ रिटायर और वर्तमान अधिकारी, राजनीतिक रसूखदार और शिक्षण संस्थानों से जुड़े लोग शक के घेरे में हैं। ईओयू अधिकारी ने कहा, इस नेटवर्क के धागे बहुत ऊंचे स्तर पर जुड़े हैं। जांच को अब हम पूरे देश के स्तर पर विस्तारित कर रहे हैं। नई गिरफ्तारियां तय है। पूछताछ में जो मॉडल सामने आया है वह इस प्रकार है। पहला, पेपर लीक। परीक्षा में पहले ही प्रश्न पत्र हासिल कर लेना, आमतौर पर सेटिंग के जरिए। प्रॉक्सी कैंडिडेट, असली परीक्षार्थी की जगह अनुभवी या भाड़े पर लिए गए अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाना, नकली पहचान पत्र और रोल नंबर बनवाना। पैसे का लेन देन नगद और क्रिप्टो दोनों में होता था। क्या परीक्षा तंत्र पर से उठ चुका है भरोसा? शिक्षाविदों और अभिभावकों में इस खुलासे से भारी आक्रोश है। एक शिक्षक संघ नेता ने कहा, यदि मेडिकल और राष्ट्रीय परीक्षाएं भी बिक रही है तो मेहनती छात्रों का क्या होगा? ये सिस्टम ही टूट चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये खुलासे एक बड़े शिक्षा माफिया नेटवर्क की शुरुआत भर है? और क्या अब कोई बड़ी मछली बची हुई है? सरकार और जांच एजेंसियों पर अब देश भर की नज़र है। परीक्षा तंत्र में विश्वास की बहाली तभी मुमकिन होगी जब पूरी सच्चाई सामने आए और दोषियों को कड़ी सज़ा मिले। आपको क्या लगता है, क्या संजीव मुखिया अकेला था या कोई बड़ी राजनीतिक या प्रशासनिक छत्र छाया थी इसके पीछे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।